क्या कर रहे हैं चाचा जी? ताजी अभी जल जाती तो कुछ समझ नहीं आता आपको? कुछ भी किए जा रहे हैं ये लोग। अरे संतोषी, हम बड़की भाऊजी को जला थोड़ा रहे थे, उन पर पागलपन का दौरा पड़ा है, हम तो इलाज कर रहे थे। हाँ। अरे शेषनाथ, रहने दो, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे थे तुम? अरे हमें कुछ हो जाता तो हमारे टिनू और बिट्टू का क्या होता? तुम लोग हमें सबके सामने जला रहे थे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ जी, ये तुम्हें जला थोड़ी ना रहे थे, ये तो तुम्हारे पागलपन का इलाज कर रहे थे। और तुम बेहोश थी ना, तुमको हो थोड़ी था कि क्या हुआ था अभी। होश में आके देख रहे हैं हम, क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ। सब व्यवहार तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। हाँ भैया जी, जो भी मन में आ रहा है चली जा रही हो है? हम तो तुम्हारा इलाज कर रहे थे, अभी तुम्हारे पागलपन का उतारा नहीं हुआ। अभी देखो हम उतारा करते हैं। अच्छा जी, तुम्हारा तो भूत हम उतार के रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हो रहा है? हाय दैया भाई साहब, जो कुछ भी चल रहा है ना वो हमारे घर में चल रहा है। आपके पेट में कहाँ इतना मरोड़ उठ रहा है? और देखो जरा हमारी जिज्जी की शकल है, देखो जरा कैसी हालत हो गई है इनकी। अरे हम तो हमारी जिज्जी की मदद कर रहे हैं। अगर कुछ कर नहीं सकते हो तो चुपचाप यहाँ खड़े रहो, और नहीं तो चले जाओ। हमारे घर में रह करके हम ही से सवाल कर रहे हैं। दिया जिज्जी, बड़ी सुंदर लग रही हो ऐसे। काश तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहती तो हम कभी कभी तुम्हारी आरती भी कर लेते। कितने मूर्ख है ये मनुष्य, एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए हर एक क्षण तत्पर रहते हैं। वैसे इन सबको देखकर हमें बड़ा आनंद मिलता है। हाँ गुड्डू बेटा, पापा हटो, अम्मा ये लो। भाई अम्मा को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अरे राम मिलाई जोड़ी है हमारी और माधुरी की। हम नाग है तो वो नागिन है। बड़की भाऊजी, तुम तो आज निपट गई समझो। चाची रहने दीजिए ना ये सब, ताई जी को कुछ नहीं हुआ है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमें लगता है इन्हें अस्पताल लेकर चलना चाहिए। अस्पताल का खर्चा का तुम्हारी मदद दिया करके। अरे हम जो कर रहे हैं ना वो हमको करने दो, और अगर बीच में टोकी ना तो हम तुम्हारा भी भूत उतार कर रख देंगे। और वैसे भी ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो तुम पहले से ही हो, हैं? अब शादी का सगुन करके अपनी ताई जी के पीछे पड़ गई हो। अब हम उनकी मदद कर रहे हैं तो वो भी हमको करने नहीं देती हो। चुपचाप खड़ी हो। कौन है तू? कहाँ से आई है? बोलो, जल्दी बता कौन है तू? हम दक्षा माधुरी, कहाँ कर रही हो? अरे हम दक्षा है, कौन हो रे? नहीं, तो जिज्जी नहीं हो, कोई और हो। देखो तू बेटा, तू घंटी में जा। अभी हमारे सामने आएगा, हम देखते इसको। हमने अब देखो, अगर तुम अभी भी यहाँ रहे ना तो तुम्हारी फैमिली को लगेगा कि शादी से पहले तुम जोरू के गुलाम बन गए हो। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें नहीं लगता कि मुझे कुछ मिलना चाहिए? देखो धैर्य, तुम ना बहुत ज्यादा नॉटी हो रहे हो। आई नो तुम्हें क्या चाहिए, पर वो तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो रिया, मुझे तुम ज्यादा वेट मत करो, वरना तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या करूंगा। That way. अच्छा ठीक है, तो तुम्हें किसी हाँ,
लेकिन मेरे पास तो बैठा ही नहीं। यार एक किस करने में कितना टाइम लगता है, टू बी ऑनेस्ट? हाँ लेकिन मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? किस बात की शर्म? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। हाँ पर हुए तो नहीं हो ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें किसी चाहिए तो पहले अपनी आंखें बंद करो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आंखें बंद कर लियो। अभी एक स्टेप पीछे। किसी ने सही कहा है, अगर प्यार में आगे बढ़ना है तो एक कदम पीछे लेना पड़ता है। ये लिया। और पीछे एक और। एक और। ओके। जाओ ना। ये तुम मुझसे क्या करवा रही हो? तुम्हें किसी चाहिए ना, तो चलो एक और स्टेप पीछे। ठीक है, जो करवाना है करवाओ, लेकिन शादी के बाद मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ठीक है, शादी के बाद ही बताना। अभी तुम्हें सिर्फ किसी से काम चलाना पड़ेगा। ओके। अब जाओ को। अरे जाओ। या अब जो होगा ना वो शादी के बाद ही होगा ना, गो। और वैसे भी मैं तुमसे ना डरती नहीं हूँ। देखो ठीक है, शादी के बाद बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, देख लेना। ओके बाय, आई लव यू। शांत हो जाइए ताई जी। लेकर जाने वाले थे ना हमें। ताई जी अब क्या कर रही हैं? लेकर जाओ हमें, लेकर जाओ अभी हमें। तुम यदि हमें हानि पहुंचाओगे तो हम भी तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। देखिए शांत हो जाइए ताई जी, शांत हो जाइए। क्या करिए? अम्मा क्या हो गया आपको? अम्मा रुक जाइए। संतोषी, हमारी संतोषिया से शादी नहीं करोगे। तुम्हारा और संतोषी का कोई मेल नहीं है, दुष्ट। तुम्हारी संतोषिया से शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते शादी। ताई जी अब क्या कर रहे हो? ताई जी छोड़ दीजिए ना। ताई जी हटिए जी, मार डालोगी। क्या कर रही हो? ताई जी चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। और अब कभी हमारी संतोषिया के पास मत आना। अरे जीजी क्या कर रही हो? अरे कहीं संकेत को मार ना डालो जी, इतना मार रही हो, ये ज्वालामुखी बनी हुई हो। हे माधुरी, इनके तांडव को तो हम रोकते हैं अभी। तुम एक काम करो, अंदर से जाके चादर ले आओ। जाओ भागो। अरे भैया एकदम सही सोचे हो। हम जाकर के ना चादर लेकर के आते, एक तरफ से तुम डालना, एक तरफ से हम डालेंगे, वो कच के पकड़ेंगे। क्या कर रही है? छोड़िए। किसी को नहीं छोड़ेंगे। हट जाओ यहाँ से। हे भगवान, हम क्या कर रहे हैं? दुष्ट, पापी, मनुष्य। हे संतोषी माँ, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए माँ, मदद कीजिए। माते कुछ कीजिए, देवी पौलमी आपके भक्तों को कष्ट दे रही है। गौ माता, आपको ही धरती लोक पर हमारे भक्तों की सहायता के लिए जाना पड़ेगा। अवश्य माते। आप जाइए और हमारा कार्य कीजिए। हम आपको हमारी रक्षा शक्तियां देते हैं। हमें आज्ञा दीजिए कि हम विजय प्राप्त करें। कल्याण हो। घर वालों को भी तो शादी के लिए राजी होना चाहिए ना। इस घर के सबसे बड़े हम, और हमें संतोषी और संकेत की शादी से कोई परेशानी नहीं है। और हम जानते हैं इन दोनों को भी कोई परेशानी नहीं है, इसलिए इन दोनों के बीच में बोलने का हक किसी को नहीं है। और कान खोल कर सुन लो सब,
अगर संतोषी की शादी में किसी ने बाधा डालने की कोशिश की तो हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे। चल बेटी, हमें शिव मंदिर जाना है। चलो जी यहाँ से। और गुड्डू बेटा तू भी चल। वेटर, आप गलत रास्ते पे जा रही हैं। वो लड़का आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कौन है आप? और ये सब क्या कह रही हैं? हम वही हैं जिसकी जिंदगी खराब हो चुकी है, क्योंकि उस लड़के ने हमें बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। हम उसकी बातों में आ गए थे, हमने उस पर भरोसा किया, उससे शादी की, लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ा कि उसने हमें धोखा दिया। वो सब कुछ फर्जी था। आप ये शादी मत कीजिए, आप उस लड़के से शादी मत कीजिए। आप किसकी बात कर रही हैं? उसी की जिसके साथ आप शादी करने जा रही है। हम उसके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। क्या? हम सच कह रहे हैं। संकेत जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। काश ये झूठ होता, पर यही सच है। उस लड़के की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। हमें आपकी बात पे यकीन नहीं हो रहा, और वो हमारे साथ धोखा क्यों करेंगे? धोखा हमें भी क्यों मिला ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे आंसू ये झूठे नहीं हो सकते। आप खुद ही बताइए, कोई भी लड़की अपने सर पे इतना बड़ा कलम क्यों उठाएगी? एक लड़की के लिए उसकी इज्जत और परिवार से ऊंचा कुछ भी नहीं होता। और आज हमारे पास दोनों ही नहीं है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? ये देखिए मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट नकली भी तो हो सकती है। हम आपकी बात पर भरोसा क्यों करें? ये रिपोर्ट झूठी हो सकती है, पर हमारी ममता ये झूठी नहीं हो सकती। हम अपने बच्चे की कसम खाकर कहते हैं कि उन्हीं का बच्चा है। ये देखिए देखिए, अब आप क्या कहेंगे? इन यादों के सिवा हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। एक मिनट सुनो। रिया मैडम, इन्होंने धैर्य सर के बारे में हमें कुछ बताया है।
जो आपका जानना बहुत जरूरी है। हमें नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत, पर एक बार आप इनकी बात सुन लीजिए। कुछ भी कहने से पहले हम चाहते हैं कि आप ये सब देखें। ये भी देखिए। नहीं हो सकता, धैर्य ऐसे नहीं कर सकता। And why should I believe you? हाँ, ये सब फेक भी तो हो सकता है। हम यहाँ आपकी लाइफ बचाने आए हैं। हमारे साथ जो होना था वो हो चुका, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी और लड़की के साथ कुछ भी गलत हो। जिसने हमें बर्बाद किया, आप उसके साथ अपना भविष्य देख रही हैं। जरा सोचिए, क्या ये सही होगा? अगर आपको अब भी हम पर विश्वास नहीं है, तो हम डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हैं। धैर्य ये नहीं कर सकता। प्रिया मैडम, हम जानते हैं आप धैर्य सर पे बहुत विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन हमें लगता है आपको इस बारे में धैर्य सर से एक बार बात करनी चाहिए। हे ईश्वर, प्रिया मैडम को हिम्मत दीजिएगा और उन्हें सही रास्ता दिखाइए। यार धैर्य, कुछ बात तो है, तूने बहुत जल्दी शादी का डिसीजन ले लिया। देखना तेरी शादी के बाद कितनों के दिल टूटेंगे। सही कहा। अच्छा एक बात बता, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को बुलाया है या नहीं? पागल है क्या? मेरी वैसी हालत खराब हो रही है, ऊपर से तू मुझे उल्टे सीधे आइडियाज दे रहा है। ओ कम ऑन यार धैर्य, क्या बात कर रहा है? तू कब से घबराने लग गया? हाँ, चिल मार यार चिल। कोशिश तो वही कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, शादी पहली बार हो रही है ना, तो पता नहीं फील कैसे करते हैं। हमने उस पर भरोसा किया, उससे शादी की, लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ा कि उसने हमें धोखा दिया। हम उसके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। अरे संतोषी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई बिटिया? बस दादी हो ही रहा। हमें मालूम है तुम ऐसे तैयार नहीं होंगी। हम जाके ना तुम्हारी 2-4 सहेलियों को लाते हैं, वही तुम्हें तैयार करेंगे। लेकिन जाने से पहले बेटा, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये तो हाँ बेटा, ये कंगन तेरी माँ की है। हमने इन लालचों से बचा के रखे थे। मुझे पता है, तेरी माँ हमेशा कहती थी, जब हमारी संतोषिया की शादी होगी ना, तो हम ये कंगन उसे अपने हाथों से पहनाएंगे। संतोषी बेटा, अब ये सब चिंताएं छोड़ दे और अपनी शादी के लिए तैयारी शुरू कर। और हम भी तुझे दुल्हन बने हुए देखना चाहते हैं बेटा। हम तेरी सहेलियों को भेजते हैं। यजमान, हाँ पंडित जी। वधू को बुलाइए, जयमाला का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हम देखते हैं। मधु जी जी पंडित जी। वधु को बुलाइए, मुहूर्त का समय समाप्त होता जा रहा है। पंडित जी, रिया अभी तक आई नहीं है।
प्रताप, आप पता कीजिए ना कि वो आई क्यों नहीं। ठीक है, हम पता करते हैं। हम धैर्य से पूछते हैं। धैर्य, वैसे भी हम इतनी सारी पार्टियां करते हैं, लेकिन तुझे नहीं लग रहा कि यहाँ एक कुछ कमी नजर आ रही है? धैर्य, रिया कहाँ है? कॉल किया था उसे, लेकिन वो उठा नहीं रही है। तो शायद पहुंचने वाली होगी। मुझे भी ऐसे लगता है। वैसे तुम लोग बात क्या कर रहे थे? हाँ, हम वो कह रहे थे भैया कि शादी का माहौल है और कुछ गाना बजाना नहीं हो रहा। हाँ भैया, नाचने का मन तो मेरा भी हो रहा है। लेट्स डू इट। अरे तो फिर रोका किसने? भैया हम सब बाराती है ना, लेकिन बाराती फील नहीं आ रही। हाँ तो करते हैं धमाल। अरे भाई ढोल वालों, बजाओ। चलिए, दुल्हन आ गई, जयमाला का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। लीजिए बेटा। क्या हुआ बेटा? चलो शुरू करो। ये क्या रिया, तुम अपनी शादी के दिन भी फाइल लेकर घूम रही हो? लाओ हमें दो। क्या हुआ रिया, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या मजाक है? मजाक तो आपके इस लाडले भाई ने किया है, वो भी मेरे साथ। ये देखिए, पूछिए इससे क्या है ये सब और क्यों किया उसने ऐसा। तेरे पहले से शादीशुदा है एंड कांग्रेचुलेशंस, तुम तो एक बच्चे के बाप भी बनने वाली हो। आप लोग खड़े क्या है? पूछिए ना इससे, पूछिए इसने ऐसा क्यों किया। वो सबूत रखे आपके सामने। एक बीवी होने के बावजूद इसने मुझसे शादी करने का नाटक क्यों किया? क्यों किया मुझसे प्यार? तुम क्या बोल रही हो रिया? What are you saying? I mean, तुम्हारे साथ ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसे करने की सोच भी नहीं सकता। Shut up! मुझे सब पता चल गया, फिर नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्या पता चल गया तुम्हें? बताओ, क्या 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 पता चल गया? Don't touch me. Don't touch me. ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसे करोगे। और तेरे तुमने सिर्फ मुझे और उस लड़की को धोखा नहीं दिया,
हमारे साथ साथ मेरे और अपने परिवार को भी धोखा दिया। तुम लड़के कितने स्मार्ट होते हो ना, कितने इजीली लड़कों को यूज करके फेंक देते हो। तुम ये मत समझना कि मैं उन वीक लड़कियों की तरह हूं, ओके? आई वॉन्ट टू नो कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों झूठे प्यार का नाटक किया मेरे साथ? देखो रिया, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हम अपने धैर्य को अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वाह, वेरी नाइस भैया। आपको इसकी गलती माननी चाहिए, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। कि सारे प्रूफ्स आपके सामने है ना, तो आप खुद क्यों नहीं देख लेते? तब भी आपको यकीन नहीं हो रहा। रिया, इस तरह तुम हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते। एक बार भी रियलाइज नहीं किया कि ये सब बातें फेक भी हो सकती है। क्यों होगी फेक? क्यों बोलेगी संतोषी मुझे झूठ? धैर्य उसके पास कोई वजह नहीं है, वजह तो तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारी तो आदत है ऐसे लड़कियों को यूज करके फेंक देने की। तुमसे कितना प्यार करती थी तो क्या सोच के तुमने ये नाटक किया? संतोषी ने बोला है ना, मैं अभी संतोषी को यहाँ बुलाता हूँ और पूछता हूँ से ये सब क्या है। प्रिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या फायदा उसे बुलाने का? सच्चाई बदल जाएगी क्या? मुझे ना किसी को नहीं बुलाना, किसी से कुछ भी नहीं पूछना। एंड आई नो संतोषी झूठ नहीं बोलेगी बिकॉज उसके पास कोई रीजन नहीं है, अनलाइक यू। या तुम समझने की डोंट कोशिश- यू डेयर टच मी। तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम उससे जाके शादी करो, क्योंकि मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए जो झूठ की बुनियाद पे बना। रुक जाओ लड़की। क्रोध में अक्सर मनुष्य गलत फैसले ले लेता है। हो सकता है किसी ने जानबूझकर तुम्हारे साथ कुछ किया हो। तुम भी जानते हो तकनीक से आजकल क्या कुछ नहीं हो सकता। ये लड़का सही कह रहा है। उस लड़की को बुलाओ जिसने तुम्हें इन बातों में उलझाया है। देखिए, ये सब आपकी ज्ञान की बकवास बातें सुनते होंगे, लेकिन मुझ में ना दिमाग है और मुझे आपकी स्टूपिड सी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अपनी अपने पास ही रखने दो। क्रांति माँ का इतना बड़ा अपमान? नहीं, हम मूर्खों को नहीं समझाते। क्षमा कीजिए, जहां हमारा अपमान हो वहां ना हम रुकते हैं ना हमारी कृपा। चलिए माँ, सुनिए माँ, क्रांति माँ, सुनिए, क्रांति माँ, हमें माफ कर दीजिए माँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।